हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा गोला। तो आज मैं फिर बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेकर आई हूँ स्मूथनिंग की वीडियो। परमानेंट स्ट्रेटनिंग है ये। रिजल्ट देखिए कितना शाइनिंग और हेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ये हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लासेस लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमने प्रोडक्ट लिया है वो है शॉफ्टसॉफ्ट का ग्लैड की क्रीम, जो की है 0 नंबर की क्रीम। इसके लिए आपने क्या-क्या सामान लेना है? कॉम्ब लेना है, सेक्शन पिन, सीरम, हीट प्रोटेक्टर, ब्रश, बाउल। बाउल आपने लेना है प्लास्टिक का, काँच का बाउल यूज़ नहीं करना है। ग्लव्स लेना है, टेल्कोम लेने हैं। ड्रायर आपने लेना है, ड्रायर आपने प्रोफेशनल होना चाहिए जिसमें ठंडी और गर्म दोनों हवा आती हो। ये है प्रेसिंग, एक प्रेसिंग हमने लिया हेक्टर की और दूसरी है हमारी आइकॉनिक की S3। दोनों ही प्रोफेशनल प्रेसिंग मशीन है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, बट देखना इतना है कि वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम निकालनी है। 2 पाउच होते हैं इसमें, एक में स्ट्रेटनिंग क्रीम लिखा होता है और एक में लिखा होता है न्यूट्रीलाइज़र। आपने कुछ घबराना नहीं है, उस पे पढ़िए स्ट्रेटनिंग क्रीम, देन उसको आपने बाउल में निकालना है। बाउल में निकालने के बाद अच्छे से आपने उसको मैश करना है। एक बार आप उसको अच्छे से मिक्स करें, उसके बाद एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना है। पहले आपने क्या करना है, आपके पास क्लाइंट आता है, आपने उसका करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश की वीडियो हमने नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हमने पहले अच्छे से हेयर को कर लिया था वॉश। वॉश आपने 2 टाइम शैम्पू करना है। कंडीशनर और सीरम आपने नहीं लगाना है, नॉर्मल शैम्पू से आप वॉश करें। उसके बाद आपने टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपने हेयर्स को अच्छे से ड्रायर से सुखाना है। सूखे बालों में हमने एप्लीकेशन करनी है। सेक्शनिंग आपनी बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आप सेक्शन निकालें। ये हमारे स्टूडेंट हैं, मैं पहले इनको ये चीज़ें सिखाती हूँ कि आपने सेक्शन कैसे निकालना है, कॉम्ब कैसे यूज़ करना है। देखिए ये सेक्शन जो निकाल रहे हैं, टेल्कोम लिया है इन्होंने, इसी से ये सेक्शन निकाल रहे हैं। सेक्शन बहुत अच्छे होंगे तो क्रीम की एप्लीकेशन करने में बहुत अच्छे से होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने क्या करना है, जब एक सेक्शन निकालें, पतले-पतले सेक्शन निकालने हैं, मोटे सेक्शन नहीं निकालने। आधा से 1 इंच आपने हेयर्स को छोड़ना है, रूट्स में क्रीम को नहीं लगाना है। आधा इंच छोड़ने के बाद क्रीम को आप लगाएँ और हाथों से 7 से 10 टाइम आपने मल्सिफिकेशन करनी है बहुत अच्छे से। देखिए हाथ मेरा किस तरीके से चल रहा है और उसके ऊपर चलाना है आपने कॉम्ब। कॉम्ब चलाने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रीम भी हेयर्स में नहीं लगती है और पूरे हेयर्स में बहुत अच्छे से भी क्रीम लग जाती है। और जो कॉम्ब हमने क्रीम हेयर्स पे चलाया था, देन जो दूसरा सेक्शन आपके हाथ में आता है उसके ऊपर आपने उस कॉम्ब को चलाना है, ताकि जो कॉम्ब के अंदर क्रीम आती है एक्स्ट्रा वो उस हेयर्स में लग जाएगी। उसके बाद आपने एप्लीकेशन करना स्टार्ट। देखिए हमारे हेयर्स में एप्लीकेशन हो गई है। अभी हम ईयर के पास एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो जो ईयर के पास छोटे-छोटे बाल होते हैं, पहले आपने उन बालों पर क्रीम को लगाना है, देन उसके बाद अपने ऊपर की लेयर हाथ में लेनी है। हाफ इंच छोड़कर ही आपने क्रीम को लगाना है क्योंकि ये क्रीम बहुत हार्ड होती है। रूट्स में आप नहीं नहीं लगनी चाहिए। बहुत अच्छे से मल्सिफिकेशन कीजिए। अगर आप 15 से 20 मिनट में इस क्रीम को हेयर्स में बहुत अच्छे से लगा देते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके लिए आपको पार्टनर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। अभी हमारे हेयर्स में क्रीम की एप्लीकेशन हो गई है। 15 मिनट बाद हमने चेक किया था कि बोन टूटा है या नहीं, वो आपने कैसे चेक करना है? मैंने हेयर्स 1 से 2 हेयर्स लिए हैं, उसको आपने खींच के देखना है। अगर वो रबड़ की तरह खींच रहा है और आप छोड़ेंगे तो वो स्प्रिंग बन जाता है, तो समझिए कि आपका बॉन्ड टूट गया है। 15 मिनट बाद हमने चेक किया था, तो हल्का-सा स्प्रिंग बना था। उसके बाद हमने उसको 5 मिनट और रखा, तो 20 से 25 मिनट में इनके हेयर्स में बॉन्ड टूट गए थे। उसके बाद हमने करना है हेयर को वॉश। वॉश आपने नॉर्मल वाटर से करना है और बहुत अच्छे से आपने क्रीम को हेयर्स में से निकालना है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत अच्छे से हेयर्स से क्रीम निकल जानी चाहिए। उसके बाद आपने करना है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद जो भी पानी होता है बहुत अच्छे से आप टॉवल से ड्राई करें उसको। उसके बाद आपने चलाना है ड्रायर। पहले आप ठंडा ड्रायर चलाएँ, 3 से 4 मिनट आप ठंडा ड्रायर चलाएँ, उसके बाद आपने हॉट ड्रायर चलाना है। हेयर्स को अच्छे से आपने सुखा देना है। सुखाने के बाद आपने हेयर को कॉम्ब करने के बाद 4 सेक्शन निकालने हैं। अब करना है हमने प्रेसिंग। अभी आपने प्रेसिंग करना है, पतले-पतले सेक्शन निकालने हैं। एक लेयर पे आपने 8 से 10 बार प्रेसिंग करनी है।
क्योंकि जितनी अच्छी आप प्रेसिंग करेंगे उतना हमारे हेयर्स में रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। आपको प्रेसिंग की पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तभी आप प्रेसिंग करें। बहुत अच्छे से प्रेसिंग हो रही थी, पतले-पतले आपने सेक्शन देखिए किस तरीके से पतला-पतला सेक्शन आपने निकालना है, थिक सेक्शन नहीं निकालना। अभी आपने टेम्परेचर कैसा रखना है इसका, देखिए जो मेरा ये स्टूडेंट हैं जिनके हमने स्मूथनिंग किया था, इनका वर्जिन हेयर था। ये इन्होंने कभी भी कुछ यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल वर्जिन हेयर है। तो हमने इनका टेम्परेचर 190 रखा था। आप हेयर्स के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रख सकते हैं 190, 180 या 200, इससे ऊपर आपने नहीं जाना। अगर केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आप 180 या 170 तक भी रख सकते हैं। हमने इनका टेम्परेचर प्रेसिंग का 190 रखा था। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर किसी का केमिकल ट्रीटेड हेयर है तो आप उसका टेम्परेचर 170 से 180 तक रखेंगे। हमने 190 टेम्परेचर रखा था। देखिए हमारी ऑलमोस्ट प्रेसिंग हो गई है। प्रेसिंग के बाद आप रिज़ल्ट देख ही रहे हैं कितना बेहतरीन आया था, बहुत अच्छे हेयर्स लग रहे थे, शाइन भी बहुत अच्छी आई थी। ये हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लासेस लेते हैं, तो मैं उनके साथ आपके लिए भी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप भी घर बैठे हमारी वीडियो को देखकर सीख सकें किस तरीके से आपने स्मूथनिंग करनी है। क्रीम की एप्लीकेशन अच्छे से आनी चाहिए, प्रेसिंग में हाथ आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो आप भी बहुत ईज़िली स्मूथनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपको अगर मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है और मेरी वीडियो से देखकर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना एंड बहुत सारा शेयर करना। और अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं पूरा। अभी हमारी प्रेसिंग ऑलमोस्ट डन होने वाली है। आपको हम रिज़ल्ट दिखाते हैं कि कैसा आया था हेयर्स में। अभी देखिए पूरी प्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। रिज़ल्ट आपके सामने है। ये फर्स्ट क्रीम के बाद रिज़ल्ट है जो हेयर्स में आया है। कितना शाइन आ गया है। देखिए फर्स्ट क्रीम के बाद है, कोई इसमें हमने सीरम अप्लाई नहीं किया। फर्स्ट क्रीम जो थी स्ट्रेटनिंग क्रीम वही उसके बाद की रिज़ल्ट है। हेयर्स में हमारे स्टूडेंट हाथ लगा कर देख रहे थे कि मैम कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है हेयर्स में। गाइस बहुत सुंदर लग रहे थे हेयर्स। चलिए आगे का प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्रीम जो कि होने वाली है न्यूट्रीलाइज़र। अभी आपने सेकंड क्रीम लगानी है, वो होती है न्यूट्रीलाइज़र। आपने पहले कटिंग शीट वेयर करानी है। कटिंग शीट वेयर करने के बाद 4 सेक्शन निकालने हैं। देखिए ये स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो ये पार्टिंग देते रहते हैं तो हम लगा रहे हैं जल्दी-जल्दी। गाइज़ आप ये देख रहे होंगे कि बाहर से रोशनी आ रही है क्योंकि हमारे सैलून में लाइट चली गई थी। उसकी वजह से हमें विंडो की साइड आना पड़ा, वहाँ से रोशनी आ रही थी बहुत। क्योंकि हम इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, काम को तो पूरा करना ही था। तो हमने न्यूट्रीलाइज़र करना किया स्टार्ट। आपने बहुत अच्छे से न्यूट्रीलाइज़र लगाना है हेयर्स में। उसके बाद करना है कॉम्ब। कॉम्ब करने के बाद आपने हेयर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने क्लाइंट को बोलिए कि आप अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। देखिए मैं उनको बोल रही थी कि आप बिल्कुल स्ट्रेट रखें, हेड को बिल्कुल हिलना नहीं है। 10 से 15 मिनट का काम है सिर्फ़। क्योंकि अगर आप इसमें हिलेंगे, अगर बाल का टेक्सचर टेढ़ा भी हुआ तो आप भी उसी तरीके से बाल हो जाता है। तो आपने अपने क्लाइंट को बोलना है कि आप अपने हेड को सीधा रखें। आपको न्यूट्रीलाइज़र की एप्लीकेशन बहुत जल्दी-जल्दी करनी है। 10 मिनट में आप न्यूट्रीलाइज़र हेयर्स में लगा दें, क्योंकि अब न्यूट्रीलाइज़र का ही मेन काम है, क्योंकि हमारा बॉन्ड भी टूट गया, हमारी प्रेसिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। न्यूट्रीलाइज़र क्या करेगा, उस प्रेसिंग को, उस स्ट्रेट को जो हमने सीधा किया, उसको लॉक कर देगा। तो आपने ये बहुत अच्छे से लगाना है। अगर ये क्रीम रूट्स में लग भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने नहीं लगाना। पूरी एप्लीकेशन हमारी हो गई थी, उसके बाद आपने करना है वॉश। वॉश हमने किया था 10 से 12 मिनट के बाद हमने हेयर को अच्छे से वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद आपने करना है टॉवल ड्राई। टॉवल ड्राई करने के बाद जब पानी टपकना बंद हो जाए उसके बाद आपने 4 से 5 ड्रॉप हाथ में लेनी है। देन हेयर्स में आपने सीरम को लगाना है। लगाने के बाद आप करना है आपने ड्रायर। अभी हमने सीरम लगा दिया था। सीरम लगाने के बाद आपने हेयर्स को अब हीट से हमने बचाना है। हीट से बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपको लेना है हीट प्रोटेक्टर। बेरीना का हीट प्रोटेक्टर है ये। आप देखिए अभी हम हीट प्रोटेक्टर लगाएँगे। हीट प्रोटेक्टर लगाने से क्या होता है, हेयर्स को आप हीट से बचाते हैं।
देखिए अभी क्या करना है, आपने लगाना है हीट प्रोटेक्टर। ये बरीना का हीट प्रोटेक्टर है। तो आपने स्प्रे करना है दूर से सारे हेयर्स में, हेयर्स को अच्छे से उठा उठा के हीट प्रोटेक्टर लगाएंगे, क्योंकि अब हमने हेयर्स को हीट से बचाना है। अब हीट प्रोटेक्टर लगाने के बाद आपने चलाना है हॉट ड्रायर। अभी हम ठंडा ड्रायर चला रहे थे, अभी आपने हॉट ड्रायर चलाना है। हेयर्स को अच्छे से आपने सुखाना है। सुखाने के बाद आपने प्रेसिंग, नॉर्मल प्रेसिंग करनी है। ज़्यादा आपने उसको टाइट हाथ से नहीं करना। देखिए अब मोटी मोटी लेयर मैंने लेनी है और देन प्रेसिंग को रख के सीधा स्ट्रेट निकालना है। उसको रोकना नहीं है, बहुत टाइट हाथ नहीं रखना। अगर आप प्रेसिंग नहीं भी करना चाहते, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट क्रीम के बाद जो रिजल्ट आया था वो वही रिजल्ट आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी मेरा तरीका है ये करने का, जब हम सेकंड क्रीम के बाद हेयर्स को सुखाते हैं उसके बाद हम नॉर्मल से एक मोटी मोटी लेयर पर देन प्रेसिंग को टचअप करना होता है, उसको निकालना। गाइज आप, ये फाइनल रिजल्ट है जो आपके सामने है। बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। अभी आपने करना क्या है, अपने क्लाइंट को बोलना है कि आपने 2 दिन तक हेयर को वॉश नहीं करना, कानों के पीछे टाई नहीं करना, क्लिप नहीं लगानी, हवा में नहीं घूमना, स्विमिंग नहीं करनी है, पानी से हेयर्स को बहुत अच्छे से बचाना है, कॉम करते रहना है। मैम कितने सुंदर लग मिलते रहे हैं हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में।